नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जितेंद्र जी के स्टडी में। साथियों, आज हम सभी बात करने वाले हैं 10 बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों के बारे में। अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ये परीक्षा में पूछे भी गए हैं और मैं आशा करता हूँ कि आगे भी पूछे जाते रहेंगे। साथियों, वीडियो के अंत में आप अपना स्कोर जरूर लिख के जाइएगा। तो साथियों, आपका पहला प्रश्न है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है ए इलाहाबाद, बी देहरादून, सी इंदौर, डी चेन्नई। तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि देहरादून। देहरादून में वन अनुसंधान स्थित है। ठीक है साथियों, आपका प्रश्न नंबर दूसरा, चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? आपका ऑप्शन है ए 1925 में, बी 1929 में, सी 1921 में या डी 1922 में। तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1921 में। 1921 में चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। ठीक है साथियों, ये आपको पता होना चाहिए। और साथियों, वीडियो के अंत में आप अपना स्कोर जरूर लिख के जाइएगा। ठीक है साथियों। और साथियों, आपका प्रश्न नंबर तीसरा आता है कि भारत में किस वर्ष नई वन नीति घोषित की गई थी? आपका ऑप्शन है बी 1952 में, ए 1949 में, सी 1956 में या डी 1959 में। तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1956 में। 1956 में भारत में नई वन नीति घोषित की गई थी। ठीक है साथियों, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका प्रश्न नंबर चौथा आता है साथियों, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? आपका ऑप्शन है ए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, बी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने या सुभाष चंद्र बोस जी ने या अभिनय सिंह ने। तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है साथियों। साथियों, आपको बता देंगे रविंद्रनाथ जी ने भारत का भी राष्ट्रगान लिखा था और बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी लिखा था। और साथियों, आपका प्रश्न नंबर 5 आता है, किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? आपका ऑप्शन है ए गोवा, बी आंध्र प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल या डी केरल। तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? जी साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है। यह साथियों, यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और यह कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। साथियों, आपका प्रश्न नंबर 6 आता है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो साथियों, आपका ऑप्शन है ए गोदावरी डेल्टा, बी सुंदरबन डेल्टा, डी ब्रह्मपुत्र डेल्टा या सी ब्रह्मपुत्र डेल्टा या डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? जी साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुंदरबन डेल्टा, यानी कि सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। साथियों, यह प्रश्न आपको पता होना चाहिए और यह भारत का ही ऐसा डेल्टा है कि जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। साथियों, आपका प्रश्न नंबर 7वां, किस नदी को बृहद गंगा यानी कि वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है? जी साथियों, इसका ऑप्शन है ए गोदावरी नदी, बी कोसी नदी, सी गंगा नदी या डी कृष्ण नदी। तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? जी साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो साथियों, ये प्रश्न आपको पता होना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है साथियों, आपका 8वां प्रश्न आता है कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए पेट्रोल को, बी डीजल को, हाइड्रोजन को या कोयला को। तो साथियों, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? जी साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। ठीक है साथियों। साथियों, प्रश्न एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, इसलिए साथियों, ये प्रश्न महत्वपूर्ण बन जाता है। आपका प्रश्न नंबर 9 है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आपका ऑप्शन है ए आर्यभट्ट, आपका ऑप्शन है ए भास्कर, बी आर्यभट्ट, सी रोहिणी प्रौद्योगिकी पेलोड या डी रोहिणी RS प्रथम। तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? जी साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आर्यभट्ट। आर्यभट्ट भारत का प्रथम उपग्रह था। ठीक है साथियों, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको पता होना चाहिए, कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। तो जी साथियों, आपका प्रश्न नंबर 10वां आता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी या कब की गई थी? आपको ऑप्शन है ए 1889 में, बी 1891 में, सी 1895 में या डी 1897 में।
जी साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। ठीक है साथियों, ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो साथियों, आपका अंतिम प्रश्न आता है और यह प्रश्न आपके लिए है। तो साथियों, इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा और साथियों, वीडियो के अंत में आप अपना स्कोर जरूर लिखे जाएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर कीजिएगा और अपना अपना स्कोर जरूर लिख के जाइए। तो साथियों, आपका प्रश्न क्या कहता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य से थे? आपका ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश से, बी बिहार से, सी मध्य प्रदेश से या डी महाराष्ट्र से। तो साथियों, इसका आपको आंसर कमेंट में देना है।